नमस्कार। और अब आते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी एनसीईआरटी वन लाइनर। जीव विज्ञान की शाखा देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखा कितनी है, आइए। विटिकल्चर द्वारा क्या उत्पादित होता है, अंगूर। विटिकल्चर द्वारा किसका उत्पादन होता है, अंगूर का। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध अवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो जेरेंटोलॉजी के अंदर किसका अंतर्गत किया जाता है, वृद्ध अवस्था और आयु वृद्धि का अध्ययन। वार्मिकल्चर में कौन सा कीट वर्म प्रयुक्त होता है, केचुआ, अर्थवर्म। पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है, पैडोलॉजी के अंदर, मृदा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, इटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनानकी मतलब डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या और मानव आंकड़ों का अध्ययन। जीवाश्य वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्य फ्यूजल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विसरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी कहलाता है संस्कृति और वैज्ञानिक के तुलनात्मक अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है सब्जियों का अध्ययन। अस्थियों के अध्ययन को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, ओस्टियोलॉजी क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। और सब्जियों के अध्ययन को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत आता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है सर्पों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइपोट्रोनिक किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संबंधित से। जंतु विज्ञान जूमोलॉजी के अंतर्गत किस जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। तो जंतु विज्ञान का किसका अध्ययन जाता है, जो जीवित है और मर गए हैं, दोनों प्रकार के शाखों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूमोलॉजी। तो फादर ऑफ जूमोलॉजी कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक देखते हैं। जीव विज्ञान की जनक जंतु विज्ञान जूमोलॉजी का है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का है, थियोफैटस किसका है, वनस्पति विज्ञान का। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर। कीट जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी है, रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु विज्ञान किसका है, रॉबर्ट कोच का। प्रतिरक्षक वैज्ञानिक इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर ने खोज की थी प्रतिरक्षक विज्ञान की। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टोक्सोनॉमी कैलोरस लीनियस ने किया खोज वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान की, टैक्सोनॉमी की। रुधिर परितंत्र तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे ने खोज की है रुधिर परितंत्र तंत्र की, ब्लड सर्कुलर सिस्टम। कोशिका विज्ञान काइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक ने खोज की है
काइटोलॉजी। उत्परिवर्तन, मैन्यूटेशन, म्यूटेशन, हुडो हुगो डी विर्ज, हुगो डी विर्ज। कवक विज्ञान होता है एंटिडन डी बैरी, एंटिडन डी बैरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान है स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स क्या है? पादप शारीरिक क्रिया। आधुनिक वनस्पति विज्ञान है कैलोरस लीनियस, कैरोलस लीनियस है आधुनिक वनस्पति विज्ञान। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप है आपका कार्ल लैडस्टन, कार्ल लैडस्टनर, कार्ल लैडस्टनर। अंतः सावधिक विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन है आंतरिक स्वास्थ्य विज्ञान। अनुवांशिक जेनेटिक गैगर जोन मेडल, अनुवांशिक विज्ञान कौन है? गैगर जोन मेडल। आधुनिक अनुवांशिक मॉडर्न जेनेटिक गैगर जोन मेडल है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पहला ओबेटिक बिरबल सहानी है। अनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोल वर्ग। सेल विज्ञान साइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन साइकोलॉजी MOP अय्यर। भारतीय परिस्थिति इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का है मैसेचुरेटिक विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीव चिकित्सक जैन थ्योब एंडरसन। घास विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन व पालक। एंग्रोलॉजी, शैवालों का अध्ययन होता है एंग्रोलॉजी, और घासों का अध्ययन, घासों या पालक का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। एनाटॉमी है आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन। बोरियोलॉजी कहलाता है बायोफाइटा का अध्ययन, बायोफाइटा का अध्ययन कहलाता है ब्रोनियोलॉजी। कैस्टोलॉजी कहलाता है पादपों में रोगजनक गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन। डेंट्रोक्रोलॉजी कहलाता है वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इर्कोलॉजी होता है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बोटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एंथ्रोपोटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपभोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन।
एक्सो एक्सोबायोलॉजी 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 कहलाता है अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी है लाइकेन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी कहलाता है कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी है माइक्रोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। नीमेटोलॉजी है नीमेटोलॉजी पादपों के अध्ययन। पैलियोबोटनी है पादपों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी है परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादपों का उपचार का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी है पोषक तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी है औषधियों पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी है विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी है टेरिडोफाइटा का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी है पौधों के विसरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेसोबायोलॉजी है आंतरिक तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पेर्मोलॉजी है बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की क्रिया। हाइड्रोपोनिक्स है इन शाखाओं के अंतर्गत बिना मृदा के बागवान की जानी। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैविक विज्ञान। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ इवैल्यूएशन। जीव विज्ञान इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? जीन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मानव का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव। वर्तमान प्रणाली के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया है? चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का प्रमुख कारक क्या है? उद्विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत मैचुरेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी विर्च ने किया था विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आर्टियोसिक्रेटिस जुरेक्सिन युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो
सरीसृप एवं वृक्ष के मध्य एक कड़ी है। मैमथम, मैमथम किस पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल डार्मोसी पीरियड को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है? किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? तारामिन, तारामिन मतलब स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोजियम पाए जाते हैं? 70S राइबोजियम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिसका उदय मेसोजाइन युग में हुआ था। मेसोजाइन युग में हुआ था डायनासोर का उत्पत्ति। और किस में आते हैं? सर्पिस मतलब रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। डायनासोर और सर्पिस वर्ग में आते थे जिसका उदय मेजोनाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमिनी के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? कारोमैटोफोर्स, कारोमैटोफोर्स कहलाता है नीलहरित शैवाल। किन पौधों में जाइलम वहिकाएं, जाइलम विजल का अभाव होता है? अनावृत बीज एवं टेरिडोफाइटस में, अनावृत बीज एवं टेरिडोफाइटस में। मानव हृदय का बायां नीलीय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तो मानव हृदय का बायां नीलीय प्रकोष्ठ संपूर्ण ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी में संपूर्ण शरीर में भेजता है। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया है? क्या था? हिट्रेकस ने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जिनपिंग जिन की खोज किसने की थी? जिनपिंग जिन की खोज की थी मैक किलट्रोक ने, मैक किलट्रोक ने की थी जिनपिंग जिन की खोज। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडिनी गवानी तथा साइटोसिन। तो कौन कौन से पाए जाते हैं आरएनए डीएनए में? एडिनी गवानिन साइटोनिस। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इन्हें स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रातः रात्रिचर होते हैं, रात्रिचर मतलब रात में देखने वाले, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं। मानव को बोलते हैं होमोपेसियन, होमोपेसियन बोलते हैं मानव को। तेंदुआ होता है पैंथ्रोप्राडस, पैंथ्रोप्राडस होता है तेंदुआ। बाघ होता है पैंथ्रोट्रिगरस, पैंथरा ट्रिगरस होता है बाघ। शेर होता है पैंथरा लियो। मटर पाइस
पायसम, पायसम सटावन, सटाइवम। मटर, पायसम सटाइवम। बिल्ली होती है फेलिस केटस, फेलिकेटस होती है बिल्ली। मेढक होता है राना टिरगिना, राना टिरगिना होता है मेढक। घास होता है ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। सरसों होता है बोर बैरेक्सिका, बैरेक्सिका कमपेस्टिक्स। सरसों होता है बैरिका कम्पेस्टिस। चना होता है सिरसर एरी एक्टिम, सिरसर एरी एटिनम। गेहूँ टिरटिकम सटेवम। गाय बोक्स इंडिका, गाय इंपॉर्टेंट है, बोक्स इंडिका। आम होता है मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका होता है आम। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः गैरना एवं स्टोमा में, गैरना स्टोमा में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नील या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासनिन के कारण, हीमोयासनिन के कारण होता है। मोस्को का संघ के जंतुओं में नील या हरे रंग का रक्त। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा क्रियात्मक सहचार्य फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? कवक मूल मायोक्रोसिस, कवक मूल पाया जाता है कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों में। क्रोजा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंदी, फंगी है। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज, सेलुलोज कपास में मुख्य घटक है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवाल, फंगी एल्गी से होता है लाइकेन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम Mg। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वाक् तंत्र, टेरेसा द्वारा। अधिकांश कीट किसका श्वसन करते हैं? वाक् तंत्र द्वारा। कुनेन आवृतित बीज पादप, कुनेन आवृत बीज पादप। एनगियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है जो सिलिकॉन नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन नामक पादप छाल किससे प्राप्त होता है? कोकून या आवृत बीज पादप, जो मलेरिया के उपचार में काम आता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन होता है सेब में लाल रंग। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित है? लाइकोपिन,
लाइकोपिन के कारण उपस्थित है टमाटर का लाल रंग। शहतूश के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूश के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिम, सोरोसिस, सोरोसिस होता है शहतूश के फल का वैज्ञानिक नाम। सर्पों की विष ग्रंथि किस अंग के समान है? सर्पों की विष ग्रंथि कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के, सलेवरी ग्लैंड जो है केशरी प्राणियों के लार ग्रंथि के। निपेथिस खासियाना पिक्चर प्लांट नामक पौधा मुख्य भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जो पिक्चर प्लांट है वो निपेथिस खासियाना किस भारत के राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदभिद कहलाते हैं चट्टानों पर उगने वाले प्लांट को। घटप्रीणी पिक्चर प्लांट या कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पड़ पटक घट के रूप में हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊंट। कौन करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकेसेरुकी इनवर्टेब्रेट जीव कौन सा है? कोलोसल सिक्वल है सबसे बड़ा अकशेरुकी। जल तथा स्थान दोनों पर पाए जाने वाले जीव को उभयचर एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, वो है मेढक। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? लीची के फलों को एक बीजी बैरी के अंतर्गत रखा जाता है लीची के फलों को। हल्दी पौधों के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद राइबोजियम कहलाता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? परकंद। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्य तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। प्यूपा अवस्था के अंदर वो वाणिज्य तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है। कौन? सिल्क वॉर्म। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है जो वार्म ब्लड या गर्म तापी होते हैं। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। किसका उदाहरण है? मछली। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? जो अंडे देता है बच्चे नहीं वो है एकीडना। एकीडना है जो अंडे देता है बच्चे नहीं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन एवं मनन मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु। शुक्राणु कौन सी है सबसे छोटी कोशिका?
सील। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। स्तनपायी क्या है? सील। कोर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कोर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कीवेकस। कीवेकक से प्राप्त होता है कोर्क। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? स्तनपायी। अफीम डैक्स मोर्फिन। अफीम और मोर्फिन पोस्ते के पौधे के अध्ययन पोस्ते के पौधे के आधे आधे पके फल से प्राप्त होता है। अफीम जो है वो किससे प्राप्त होता है? मोर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से, मतलब आधा पका हुआ फल जो होता है पोस्ते का, वो कहलाता है अफीम। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। द स्मेल ऑफ गार्लिक। द स्मेल ऑफ गार्लिक है सल्फ्यूरिक यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क जलवायु में कहलाते हैं मरुदी भिद। मरुदी भिद। जायोक्सोफिट। जायोक्सोफिट कहलाते हैं मरुदी भिद शुष्क वायु में पेड़ पौधे। अधिपादन। अधिपादन एपिफिटिक अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। यांत्रिक सहारे के लिए अधिपादन अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। टिक और माइट। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। टिक और माइट किस वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसिफेरिक। ल्यूसिफेरिक के कारण जुगनू की चमक होती है। ल्यूसिफेरिक। सेन हैप्स रेस। सेन हैप जूट किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। फ्लोएम से प्राप्त होता है सेन हैप्स रेस। लेन हीमोग्लोबिन। लेन हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेयूमन मूल ग्रंथियों से। लेयूमन मूल ग्रंथियों से प्राप्त होता है लेम हीमोग्लोबिन। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई है? 1859 में। 1859 में हुई है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विज्ञान के पक्ष में किस सूत्र से प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होते हैं? जैव विज्ञान के पक्ष में किस सूत्र से प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवाश्मों से प्राप्त होता है जैव विकास। जीवों के उत्विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुकरण सही है? सैलामेंडर। सैलामेंडर अजगर कंगारू। सैलामेंडर अजगर कंगारू है जीव उत्पत्ति के कर्म सही। किस के से रुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरिप्स। रेप्टाइल। रेप्टाइल में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? खुला,
परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा प्लासेंटा द्वारा, अपरा द्वारा स्तन भ्रूण या उत्सर्जन उत्पादन बाहर किया जाता है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियतापी है, वार्म ब्लडेड। विज्ञान की पैलियोटोनोलॉजी नामक शाखा अंतर्गत जीवाश्मों फ्यूजल का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की पैलियोटोनोलॉजी जीवाश्म फ्यूजल का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो है, जो तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। नमक युक्त मट्टी में उगने वाले पादप, को हेलोफाइटस कहते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीव मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। तो आंत में कौन सा पाया जाता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी जो मानव के आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर जमा रहता है लिग्निन। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोप्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनता है? किस प्रावस्था में बनता है कोशिका चक्र? एस प्रावस्था में। सर्प, घोंघा, सिक्विड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। डूबने से हुए मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? डायडम से पता चल जाएगा कि डूबने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पीपल का पीला किस कारण होता है? पीला रंग होता है कैरिका जेनिथम की उपस्थिति के कारण पीपल का पीला रंग होता है। किसका? पीपल का पीला रंग कैरिका जेनिथम की उपस्थिति के कारण। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? किस शैवाल से? लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है आयोडीन। तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से होता है शैवाल का आयोडीन का निर्माण। वह जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? ये जीव द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं। इसीलिए जीवाणु जीवित नहीं रहते। कवक कोशिका में
संचित होने वाले पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? कवक कोशिका में संचित होने वाला पदार्थ। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो तालाब और कुएं में कौन सा मच्छर जंतुओं को छोड़ने से कौन सा तो छोड़ते हैं मच्छर कंट्रोल हो जाए, वो होता है गेबूसिया। गेबूसिया फिश। गेबूसिया फिश जो होता है वो तालाब और कुएं में जंतु छोड़ने से मच्छर पे कंट्रोल कर सकता है। बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? घास संवेटन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? जीवाणुओं से। जीवाणुओं से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम उपस्थित होता है? जाइमेस जो एंजाइम है वो ईस्ट कोशिका में उपस्थित होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ ही नियंत्रण करते हैं इसे बोलते हैं बहुप्रभाविकता का नियम। बहुप्रभाविकता का नियम कहलाता है जब एक जीन दो लक्षणों को दर्शाता है। क्यूनिन तथा कुकिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिलिकॉन की छाल से प्राप्त होता है क्यूनिन तथा केनुइन। मेंडल ने अपने वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे प्रयोग किया था? गार्टन पी मतलब मटर का। गार्ग जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है एब्सिसिका अम्ल जो है वो सूखा सहिष्णुता से हार्मोन से संबंधित है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 12 से 35 C के मध्य। सर्प, घोंघा, किस्वट, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश, मोस्का संघ के प्रमुख जीव हैं।